ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धर्माशनुष्ठिता पुंसाम् धर्माशनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्षेण कृताशुयः विश्वसेन कृताशुयः तत्पदयजतिरतिम् नोत्पादयेयजिरतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रमैव हि केवलम्। Duties, dharma, executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. धर्मसनुष्ठित पुंसा विश्वक्षेण कथासु नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्म का अर्थ होता है जो अपना अपना कर्तव्य। पहले भी आप लोग को सुनाया था, धर्म का अर्थ ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है। जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म हो गया। नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा। जैसा नौकर है, मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, तो उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, ममैवांश जीवभूत। जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है। और अंश स्वरूप कैसा हुआ? अंश और अंशी। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिंग्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग। और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना। आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। आंख का काम ही है देखना। आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी। तो देख करके शरीर को सेवा कर। आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है इधर से चलिए, पैर चलता है। अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है, इसका नाम है धर्म। आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना। इसी प्रकार जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवभूत, जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है। तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर आंख अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। ये कर्तव्य, ये अंश है ना। भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है, तो उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का कर्म। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो,
तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत हो। इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआ चोरी, असल धर्म ये है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यह असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान बताते। वो करना ही हमारा धर्म है। और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोई तब अस्त्र, जो चीटिंग छलबाजी धर्म है। यानी भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग है, असल धर्म ही है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्व अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया ये हमारा ड्यूटी। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं। लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा, ना नरतम नाथ ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म और एक जन्म वही काम में फंसा रहा है शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट। भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम, ये नहीं है जैसा मायावादी लोग कहते हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है। परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम, मुझे एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है। ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया ये गोविंदवादि पुरुषम तमम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता। मत्त परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक जब हम भगवान कृष्ण को समझ लिया
भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ लिया तो हमारे जीवन सफल हो गया, और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जाग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा, तो ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ नहीं। लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, इसमें ही लाभ है। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत है, उसका काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग यज्ञ किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या का क्या फल है? अंतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण को दर्शन होता है, तो फिर तुम्हारा और तपस्या करने की क्या जरूरत है? तपस्या का आखिरी बात है ये। अन्नांतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, और यदि सब तपस्या करते हुए भी भगवान को अंदर में बाहर में सब समय दर्शन नहीं किया, तो फिर ये तपस्या का क्या मतलब? यही शास्त्र का सिद्धांत है। भगवत गीता में यही बताया है, जो भगवान को समझ गया है उसका और कोई समझने का बाकी नहीं है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवन्ति, वेद का भी यही उपदेश है। एक व्यक्ति है जिसको समझने से सब बात समझ में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं जो धर्म जागरण हम लोग करते हैं, बाकी धर्म जागरण कर करके विश्वक्सेन कथा सुझा, विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है। वो भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं हुई तो समय वही के धर्मस्थानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा नोत्पादय यदि धर्म जागरण करने से भगवान के कथा में रुचि हो, ये फल है धर्म का। ये तो आगे बताएंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्मस्य झाप वर्गस्य नाथ अर्थाय उपकल्पति, नाथस्य धर्मैकान्तस्य काम लाभाय स्मृता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति जीवे तो जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न जस्ते कर्म भी, ये सब बताएंगे। तो हम लोग ज्यादातर धर्म जो मनुष्य है, जो जानवर है उसको तो धर्म नहीं, मनुष्य का विषय है। शास्त्र हुआ है मनुष्य के लिए, जानवर के लिए। जानवर तो केवल भोगेगा और कुछ काम। जो मनुष्य है उसके लिए भगवान सब शास्त्र बना है। चैतन्य चैतामृत में है जो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। जीव जो है न जाने कब से भगवान को भूल गया, अनादि बहिर्मुख, केवल बाहरी चीज में उसका आकर्षण है, भगवान को जानता है। ये कब से शुरू हुआ है? क्योंकि भगवान से जीवात्मा से बड़ा घनिष्ठ संपर्क है। भूलना तो उनकी उचित नहीं है, भूलते हैं कभी कभी, हम लोग भी भूल जाते हैं जैसा काम। इसी प्रकार जब भूल जाता है और कब से भूला है उसको पता भी नहीं चलता है, इसलिए कहते हैं अनादि। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतः कृष्ण वेद पुराण करिला। ये वेदादि शास्त्र जो बनाया गया है, व्यासदेव भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है। ये कलियुग जीव भगवान को भूल गया और तकलीफ उठा रहे हैं। पहले वेदादि कोई लिखने का जरूरत नहीं। मनुष्य इतना मेधावी होते थे कि एक दफे गुरु का मुखारविंद से
वेदादि शब्द को सुनने से उसको याद रखा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये कलियुग होने वाला था, इसीलिए व्यासदेव जब लिखा, इसके व्यासदेव का नाम है वेद व्यास। पहले श्रुति, इसका नाम है श्रुति, सुन करके ही शिष्य लोग सीख जाता। तो इसीलिए व्यासदेव जो है अतएव कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यासदेव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण का अर्थ होता है जो भगवान का अवतार भी बोलिए, और तो उसका नाम ही है कृष्ण द्वैपायन। ये सब वेदादि शास्त्र बना, इसको उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन है क्या, और विशेष करके जिसको भारतवर्ष में जन्म हुआ है उसके लिए तो बहुत ही उचित है। वो भारतवर्ष में जन्म लिया और वेदादि शास्त्र को ध्यान नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो ऐसा जन्म विफल करने कर दिया है, कोई कहने का वृथा जन्म हुआ। भारत भूमि में जन्म लेने का एक बहुत भारी उद्देश्य है कि ये वेदादि शास्त्र कर करके वो समझ जाए जो क्या है, भगवान क्या है, भगवान से उसका क्या संपर्क है, और वो संपर्क से हमको क्या करना चाहिए, ये सब वेदादि शास्त्र में निर्देश है, उसको करना चाहिए। जिसे चैतन्य महाप्रभु बता रहा है कि भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जा। ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म, गधा नहीं, सुअर नहीं, मनुष्य, उसको जन्म सार्थक करना चाहिए। हाँ, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक को उनको मौका है। हाँ, भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? ये वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से, समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती है। तद्वायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदं हरेर जस प्रगनीत कर हिचित तद्वायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौवे का आनंद का स्थान है। कौवे जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता रास्ता में, उसी में कौवा लोग आके आनंद लेते। तद्वायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वो हंस लोग रहता है। और कौवे होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौवे। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है कोई कौवे है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर, जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौवे हैं। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस, राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है। उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ।
दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में केवल आहार और निद्रा भय तो नहीं जानते। तुमको सुनाना चाहिए, ये भारतवर्ष का काम है। जो पृथ्वी का एक एक कोना कोना में सब चले जाए, हाँ, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है, ये सुनता है, ये सुनने की बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया। जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 बरस आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज वहां है नहीं। वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकोगे। इधर बना सकते हो बोनगांव सियाल राजा, जंगल में सियाल भी, वो सियाल भी राजा हो जाए, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और इसका पर बिल्डिंग बना करके इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली कृष्टीय है, सभ्यता है, भगवत भक्ति, और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है। उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार करो। सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं। और चैतन्य महाप्रभु बताया है कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। कहते गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। पर वो गुरु नहीं है जो अनसन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख के आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु हो। मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु हो। ऐसा भूमि फोर गुरु नहीं, आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर मानते हैं, वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित्वानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि घोषमाश्रयम, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा है, ऐसा भूमि फोर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं कोई एक ही बात, जयदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विदास न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृष्ण। तो पूर्व आचार्य का, ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसीलिए जो हमारा आज्ञा गुरु है, या तारो सही देश, हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूँ, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। कि भगवान कृष्ण बोलते हैं माम एकं शरणं भज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं है। और चैतन्य चरितामृत और खास करके बताते हैं हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश,
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो। तो ये कोई मुश्किल है क्या? यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी, भगवत गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं, आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए। कोई मुश्किल है? कृष्णोपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। हाँ, जो कृष्ण बोल रहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट को खूब दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं। तो धर्मस्यानुष्ठित पुंसान विश्वास से न करो, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। हाँ, ये शास्त्र का निर्देश है। तो सबको मिल करके सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान श्याम, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान श्याम। वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए, और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे आपको बसा करके दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तिनक ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूँ। ये प्रचार जो विषय तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो तो बोलो, क्या बोलने को चाहते हो? तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है। सकलों में वह विहाय दूरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए। सकलों में वह विहाय दूरा, फिर हमको क्या करना है? चैतन्य चंद्र चरणे कृतानुराग, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए। ये प्रचार का काम है। प्रचार कलिकाल में ये झगड़े का अड्डा है साहब, ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। हाँ, उसको बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तिनक ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूँ, जो आप बड़े साधु हैं, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। हाँ, वो क्या बता है ना, ओ जारे देखो तारे कहो कृष्ण को, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में है, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्मान तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, बस अब गुरु बन। धर्म स्थान पुंसान विश्वक्षेण कथा। और एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में 4 विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्णन मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्य, सम, दम, तितिक्षा, आर्जव, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिकम, ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देयर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे?
कलियुग में तो यही मुश्किल है। कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं है। कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर, और ब्राह्मण है हेड, और क्षत्रिय है बाहु, और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में 4 विभाजन है, इसी प्रकार समाज का 4 विभाजन होना चाहिए, और सबसे परस्पर कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है, तो ये क्या गवर्नमेंट चलाए? शूद्र क्या जाए? तो क्षत्रिय चाहिए। इसलिए दुर्दशा, ये जो 4 विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू। हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म। हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। ये 8 चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया, और ठीक ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलता नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना, ये असल काम है। वर्णाश्रम विभाग, ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये शुद्ध गोस्वामी बताया। तो देखो जी, आप लोग तो सब द्विज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है। तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है, अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। कोई वर्णाश्रम को बात किया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण है ये, चाहे ब्रह्मचारी है ये, चाहे शूद्र है ये, चाहे गृहस्थ है ये, जो कोई छूए, असल आपका काम है संसिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करना। तो कलियुग में ये जो विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, स्थिति की होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक काम सबके लिए उचित है, जो हरितोषण, हम भगवान को संतुष्ट, तब आपको सिद्धि होगी, संसिद्धि हरितोषण। भगवान कलियुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सके। क्यों? क्या किस तरह से? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्य। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं। इसलिए हरेर नाम, भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं, हरेर नाम। इसलिए खास करके बताया हरेर नाम। तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराह आदि अनेक हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले? नहीं, हम बोलता है कि कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता, हम लोग बोलते हैं अकबर, अल्लाह, और अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए, और कुछ नाम। नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति। तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझाने धर्म स्थान विश्व से न कथा, भगवान को अपनाया नहीं,
है, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ। समय वही केवल, ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलियुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरभृता। भगवद गीता में सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं। सततं माने 24 घंटे। हाँ, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरभृता नमः संतश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता उपासते। ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं। चलो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभावनति जशास्त्र विधि उत्सिज्य वर्तते काम का न सिद्धि स्वभावनति, उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखांग न परांगति, और सुख तो होता है नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दी। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है, ये हरे नाम ही केवलम, बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और इसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच।